होगा। सारे स्टेट्स उस पोजीशन में पहुंच रहे। अभी नेक्स्ट 30 इयर्स तक की इकोनॉमिक्स के लिए बर्थ रेट है, उसके बाद का डिपेंड करेगा कि अगले 10 साल हम क्या करते हैं। तो ये सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में जो फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स पे वर्क करता है, जहां पे 15, मैं एग्जांपल जो देता हूं, 15 फैमिलीज हैं जो 15 डिजाइन के शर्ट्स बनाती है। तो एडम स्मिथ कहीं से आके बोलता है कि तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप बंद करो, एक ही डिजाइन मार्केट में चलेगा। हाँ, आप सबके शर्ट्स देख लो जरा, हाँ, नजर कर लो, एक ही डिजाइन का बनेगा शर्ट, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा, तुम मेरे ऊपर पैसे लगाओ। तो पेरेंट्स खुद अपने बच्चे को पैसे लगाने लायक नहीं समझ रहा है, वो कंपनी में पैसे लगा रहा है। अब दिस वेरी आइडिया कि मैं किसी और के बिजनेस में पैसे लगा के आई विल स्टे रिच, इस आइडिया की वजह से ये डी ग्लोबलाइजेशन और ये क्राइसिस आ रहा है। क्योंकि अब वो लोग भी नहीं बचे जिनको कुछ रियल प्रोडक्ट बनाना आता हो। 4 जन की फैमिली मेंबर्स को आप खाली पेंसिल बनाने का काम दे, रबर बनाने का, एक टम्बलर बनाने का, ये वो सोसाइटी जो 27% एवरेज जीडीपी दे रही थी 1800 सालों से, ये वो सोसाइटी जहां पे पूरी फैमिली मिलके एक प्रोडक्ट नहीं बना सकती आज। तो ये जो अब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल है, जहां पे सब कुछ आउटसोर्स कर दिया, कमर्शियलाइज कर दिया, और सोच रहे हैं कि स्टेट और कंपनीज बचाने को आएगी जब क्राइसिस होगा। किसी के फैमिली मेंबर्स नहीं बचे हैं। एंड यू इमेजिन कि कितना स्मूथ रहा होगा वो मॉडल, जहां पे मंदिर इकोसिस्टम के साथ इसको लिंक करके इतना अच्छा डिजाइन किया गया था एंशिएंट भारत में कि गुरुकुल्स जो थे वो मंदिर कैंपसेस में चल रहे थे। फीस कौन पे कर रहा है वो किसी को पता नहीं लग रहा है। सारे के सारे जितने स्टूडेंट्स हैं सबको इक्वालिटी, राजा का बच्चा हो किसी का भी बच्चा हो, सबको नीचे ही बैठना है। कोई टीचर के गुरु के साथ दादागिरी नहीं करेगा कि मैंने फीस भरी है, गुरु ने फीस लेनी नहीं है। मंदिर में भगवान के चरणों में जो अर्पण हुआ कम्युनिटी के द्वारा, उससे गुरु का परिवार चल रहा, रिसर्च चल रहा और स्टडीज उससे सिखाया जा रहा है। और गुरु तब तक गुरु दक्षिणा नहीं ले सकते जब तक वो जो स्किल सीखने आया है उसका सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो जाता, तब तक डायरेक्टली गुरु कुछ भी स्टूडेंट से नहीं ले सकता। पूरा का पूरा स्पॉन्सरशिप मंदिर करेगा, भगवान के चरणों के थ्रू ही पैसे राउट होंगे। पता नहीं लगेगा कि किस फैमिली ने फीस भरा है, किस कम्युनिटी ने भरा है, किस इंडिविजुअल ने भरा है। इतना स्मूथली वो डिजाइन किया गया कि ना आप एडम स्मिथ का एरोगेंस दिखा सकते हो कि मैंने फीस भरी है, ना आप कार्ल मार्क्स का एंटाइटलमेंट दिखा सकते हो। सिर्फ प्रसादी मिलेगा, कोई डायरेक्ट फ्री भी नहीं मिलेगा। ये एंशिएंट भारत की सोसाइटी सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल की, कि किसी की कनपट्टी पे टैक्स कलेक्ट करके फ्री में नहीं बांटने का है। सोसाइटी खुद मंदिर के थ्रू एंश्योर कर रही है कि कोई भूखा ना सोए, सिर्फ प्रसाद मिलेगा, फ्रीबीज नहीं मिलेगा, जाके काम करो। तो सिर्फ और सिर्फ सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल ये बोलता है कि एडम स्मिथ का जो एरोगेंस है उसको धर्म से काटना है, और कार्ल मार्क्स जो मुफ्त में मांग रहा है उसको बोला जा रहा है कि तू कर्म कर, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। स्टेट पे नहीं डाला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम इनको झेलो जो नहीं अपना गुजारा कर पा रहे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी ने खुद अपने ऊपर ली है। दैट इज द सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल।
सो मेडिसिन से लेके एजुकेशन से लेके ये खर्चे होने ही नहीं चाहिए. एंड बाय द वे, आज भी जिनको भी ये मेमोरीज रही हैं जिन कम्युनिटीज में, आज भी अगर मैं गुजरात का आपको एग्जांपल दूं, देयर इज अ पटेल कम्युनिटी विच इज अ वेरी रिच कम्युनिटी. लैंड के ओनर्स हैं, बहुत ही सादा जीवन गुजारते हैं. आपको उनको देख के पता नहीं लगेगा ही वुड बी हैविंग 100 crores और 300 crores और 1000. देख के ही नहीं पता लगेगा, कुछ नहीं पता लगेगा. वो खिचड़ी खा के सो रहा है. दैट कम्युनिटी, उन्होंने हर एक बड़ी सिटीज में, गुजरात में सरदार धाम करके, बाहर सरदार पटेल जी का बड़ा स्टैच्यू होता है, मार्कर. हर एक बड़ी सिटीज में सरदार धाम ओपन किया हुआ है. कम्युनिटी के बच्चे का बोर्डिंग, कोचिंग, सब कुछ वहां पे हो रहा है. 10% कॉस्ट पड़ता है, 10%. आज भी चल रहा है. सो इवन विदाउट मंदिर दिस फॉर्मेट इज स्टिल वर्किंग. और दान से नहीं चल रहा है, 10% कॉस्ट में पड़ता है. क्योंकि पटेल के बच्चों जब कोई भी सिटी में जाएंगे तो उनको सीधा वहीं जाना है. लॉजिंग के लिए भी वहां जाना, जिम है, स्विमिंग पूल है, एवरीथिंग, ऑल फैसिलिटीज गिवन. यूपीएससी का कोचिंग है, सीए का कोचिंग है. प्राइवेट सेक्टर उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, उसके लिए कम्युनिटी ने खुद ये सिस्टम डिजाइन किया है, जो वही मंदिर इकोसिस्टम, सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल. अब ये क्यों नहीं हो सकता? व्हाट इज द रीजन दिस कैनॉट हैपन विद अदर कम्युनिटीज? कम्युनिटी ड्यूटीज करनी नहीं है. जब कुल जाति वर्ण की बात आती है, इनफैक्ट गुरुमूर्ति जी का कोर्स है इंडियन मॉडल्स ऑफ बिजनेस, और उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सारे कम्युनिटी लेड बिजनेसेस हैं. तो तुरंत लेफ्ट से काउंटर आता है, अच्छा तुम नेपोटिज्म की बात कर रहे हो, अच्छा पेरेंट्स क्यों सिखाएंगे? भाई पेरेंट्स क्यों नहीं सिखाएंगे? पेरेंट्स आर द फर्स्ट गुरुज. व्हाट इज द प्रॉब्लम? इतना डरा दिया है पेरेंट्स को कि स्कूल के दरवाजे पे जाके वो डर, प्रिंसिपल से डर रहे, टाइम लेने से डर रहे. इमेज ऐसा खड़ा कर दिया है कि दादा दादी और मां बाप से कुछ सीखने लायक है ही नहीं, मतलब वो गधे हैं. ऐसा इमेज खड़ा कर दिया है. क्यों? ये जितने भी एजुकेशन के माफिया है, जो डोमिनेशन बना चुके हैं अपना डिग्री डिस्ट्रीब्यूट करने के, ये सारे इंस्टीट्यूशन के दरवाजे पेरेंट्स के लिए क्यों बंद है? किस वजह से? क्यों नहीं हो सकता महीने का एक दिन, क्या किसी के दादा या दादी आके क्लास नहीं ले सकते किसी स्किल के बारे में? कुछ भी नहीं आता है बच्चों को, ड्राइव करना नहीं आता है व्हीकल, कुछ रिपेयर करना नहीं आता है, एक भी लाइफ स्किल नहीं है. तो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में एजुकेशन जो स्टार्ट होता है वो मदर की वूम से स्टार्ट होता है. वो भारतीय अभी की नारियों को तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता भी है. द फर्स्ट 5% एजुकेशन इज इन द मदर्स वूम. नेक्स्ट 60% इज द फादर. वो फादरिंग तो पूरा गायब हो चुका है. उसको लग रहा है मैं खाली बिल पे करने के लिए है. घर पे आता है, बिल पे करता है, जाता है. व्हाट इज गोइंग ऑन? यू इमेजिन द फ्यूचर ऑफ दीज फैमिलीज जिसका फादरिंग नहीं हुआ है. About 80% of crimes in America is because of absent father. Father is the first policeman of the house. पूरा फादरिंग जीरो कर दिया है सीरियल्स में दिखा दिखा के. कोई रोल ही नहीं उसका. उसको भी नहीं पता अब तो उसको भी नहीं पता कि कोई रोल होता है. 30 साल से ऐसा कंटेंट चला के. और हालत यह है कि एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस जो दादा के टाइम पे 50-50, 60-60 साल जिसके ग्रैंड पेरेंट ने घिस दिए वो बिजनेस बिल्ड करने को,
उसका बच्चा इतना वोक निकल के आता है, बोलता है मैं तो फैमिली ऑफिस चलाऊंगा, मैं स्टॉक मार्केट, ये बंद कर दो ये बिजनेस। उसको बिजनेस बंद कैसे करने का उसको सारे आइडिया है उसके पास, चालू रखने का एक भी आइडिया नहीं, बंद करने का आइडिया। क्यों? कंप्लीट लैक ऑफ फादरिंग। उसका फादरिंग हुआ ही नहीं है। हिज फादर वॉज बिजी मेकिंग मनी, कलेक्टिंग कैश। वो बेचारा सिर्फ मदर और मदर की सहेलियों के इर्द गिर्द वो बड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता, हैज नो क्लू व्हाट द वर्ल्ड इज अबाउट। वो दादा को बोल रहा है इसको बेच देते हैं। हाँ, उसको दादा को ऐसे ही हार्ट अटैक आ रहा है, 60 साल से मैं मेहनत कर रहा है, ये बोल रहा है बेच दो। मैं स्टॉक मार्केट करेगा, फैमिली ऑफिस चलाऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट। तो पेरेंट्स खुद अपने पैसे जो है किसी और के बिजनेस में लगा रहा है, क्योंकि 22-23 साल पढ़ाई करके क्लासरूम में से जो एकदम स्पेशल प्रकार का प्रोडक्ट निकल रहा है। So next 5 years and next 20-30 years, what I am seeing, what I can see, which is 20-30 के बाद मुझे लग रहा है जो करेंसी के रीसेट की वजह से वैल्यूएशंस वापस फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्पेस, इसमें वैल्यूएशंस वापस आएंगी। और 400 साल से ये जो फेक जॉब क्रिएट कर दी गई थी, जो सीधा क्लासरूम में से निकल के पैकेज लेके एसी में बैठ रहा है, दिस इज ओवर, दिस इज ओवर। सो फ्रॉम 2030 मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, यहां से माइग्रेशन शुरू होगा टियर 2 और 3 की ओर। फार्मिंग का वैल्यूएशंस वापस आएगा। 2035 तक लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सी देसी गाय है आपके पास, क्योंकि इन सारे सेक्टर्स के वैल्यूएशंस चुरा के ये क्लासरूम टू जॉब मॉडल खड़ा किया गया था। एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल विथ अ डॉलर एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये फेक जॉब्स पॉसिबल नहीं है। पेरेंट खुद सोच रहे थे कि भाई ये ऐसा क्या पढ़ के आया है जो स्टार्टिंग से 10-20 लाख का पैकेज ले रहा है, उसको भी नहीं पता। वो फादर बोल रहे मैं 20-25 साल से मैं जॉब कर रहा हूं, मेरे को अभी भी ये सैलरी नहीं मिल ये ऐसा क्या पहले दिन करके आ जाएगा जो इसको पैकेज मिल रहा है। और सच में अगर वो पैकेज वाला वर्दी बच्चा होता तो पेरेंट स्टॉक मार्केट में क्यों लगाता, उसके ऊपर ना लगाता पैसे। इफ दैट पैकेज वॉज ट्रू, इफ दैट वॉज ट्रू मनी, डिजर्विंग मनी। सो ये जो डीग्लोबलाइजेशन का पीरियड आ रहा है, उसमें ले ऑफ्स की पॉसिबिलिटी, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर, क्योंकि डॉलर से ही उसका बर्थ हुआ था, तो मैसिव वैल्यूएशन साफ होंगे आईटी सेक्टर में से। So be prepared to go back to that core sectors: farming, manufacturing, food processing, logistics, defense and space. IT सेक्टर तो स्पेशली खड़ा किया गया था ताकि आपके मेरिट को वहां खींच के, डॉलर वाली सैलरी दे के, कूली वाले काम करवा के, आपका डिफेंस, स्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, सारे सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आईटी सेक्टर खड़ा किया गया था। हमारा प्लान नहीं, उनका प्लान था। और हमारी आईटी कंपनीज को लग रहा था कि वो इंटेलिजेंट है जो फेक बिल्स बना के उनको भेज रहे हैं, बिलिंग आवर्स डाल के। हमारी कंपनीज को ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो खुद। दे वर वेरी क्लियर कि इनका डिफेंस नहीं डेवलप होने देना है, इनका स्पेस नहीं डेवलप होने देना है, तो जो मेरिट है उसको आईटी में ले जाके कूली वाला काम करा के डॉलर वाली सैलरी देना है। दिस वॉज देयर आइडिया। इससे भी उनका खत्म नहीं हुआ, तो ई कॉमर्स सेक्टर में और डॉलर्स दिए गए कि सबका ऑफलाइन एंटरप्रेन्योरशिप बंद करवाओ,
इतने डिस्काउंट दिए गए, इतने डिस्काउंट दिए गए, इंडियन कस्टमर सोच रहा कि ये आ कैसे रहा इतने कम कॉस्ट में। ये भी उनका आइडिया था कि सबका ऑफलाइन बिजनेस बंद कराओ सारे शॉपकीपर्स का। तो बिना प्रॉफिटेबिलिटी के वहां से डॉलर छाप के यहां पे स्टार्टअप हीरो, बेवकूफ बच्चों को स्टार्टअप हीरो बना के डॉलर्स दिए गए। कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, जीरो प्रॉफिटेबिलिटी। तो अभी आप डी डॉलराइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन पीरियड में ये न्यूज आएगा कि ये स्टार्टअप गायब हो गया, डॉलर नहीं मिलेगा, वो चलाएगा कहां से? So be prepared for this. Start building your family and community groups. That is the message I am giving. Community groups very very important. मैं community वो जातिवाद वाली बात नहीं कर रहा. I am saying Saturday Sunday unknown लोगों के साथ घूमने की जगह किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी ग्रुप के साथ रहो जो क्राइसिस के टाइम फोन कॉल करने पे आके खड़े हो। ऐसे लोग, द स्टेट इज नॉट सपोज टू डिसाइड कि तुम तुम्हारे फ्री टाइम में किसके साथ जा रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे एंसेस्टर्स कितने वाइज थे कि साल में 2-3 बार खाना खुद पका के पूरी कम्युनिटी को झुक झुक के सर्व करके खिला रहे हैं, तब जाके उनके बेटे और बेटी के लिए उनको सही पार्टनर मिले। 15-20 साल कम्युनिटी ड्यूटीज करने के बाद सही व्यक्ति मिला, हस्बैंड और वाइफ, जिनके कभी डिवोर्स नहीं हुए। और आप लोगों को शॉर्टकट चाहिए लिव इन और ये सब एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि 15-20 साल जो कम्युनिटी ड्यूटीज करनी वो आपको नहीं करनी है। तो एंसेस्ट्रल विजडम के अगेंस्ट जाओगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। कम्युनिटी, मैं नहीं कह रहा कौन सी कम्युनिटी में जाना है, मैं ये कह रहा हूं जिस भी कम्युनिटी में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 15-20 साल कंसिस्टेंट उसी में करोगे तो राइट्स मिलेगी। 15-20 साल सेम ग्रुप में ड्यूटीज करोगे तो राइट्स मिलेगी। जय हिंद।